नमस्ते छात्रों। कोरोना इस वैश्विक महामारी के कारण शिक्षा में जो अवरोध आया है उसे हम ऑनलाइन शिक्षा के जरिए से पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा शैक्षिक वर्ष 15 जून से आरंभ होता है, लेकिन कोरोना इस महामारी के कारण उसे काफ़ी विलंब हुआ है। आशा है कि आप सब अपने अपने घरों में आरोग्यपूर्ण जीवन बिता रहे होंगे और सभी अध्यापकों द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से जो शैक्षिक वीडियो आपके ओर प्रसारित किए जा रहे हैं उन वीडियोस का आप घर बैठकर अध्ययन कर रहे होंगे। आज हम बहुत ही संक्षेप में 12वीं कक्षा की युवक भारती ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक में जो पाठ्यक्रम है वो पूरी तरह से इस वर्ष से बदला है। इस पाठ्यक्रम का आज हम परिचय देखेंगे। तो छात्रों, ये जो पुस्तक है इसमें मुख्यतः 5 विभाग किए गए हैं। एक है गद्य विभाग, विशेष साहित्य, व्यवहारिक हिंदी और व्याकरण। अध्ययन की दृष्टि से यह वर्गीकरण एवं पाठों का चयन बहुत उपयुक्त सिद्ध हुआ है। साथियों, आपकी आयु एवं आपके भाव जगत को ध्यान में रखते हुए इस पुस्तक में संस्मरण, कहानियां, कुछ शेर, निबंध, एकांकी, पत्र, लोकगीत, नई कविताएं आदि को स्थान दिया है। साथ ही साथ इस पुस्तक में चतुष्पदियां, ये साहित्य की नई विधा को भी आपसे अवगत कराया है। विशेष साहित्य के अध्ययन से इस पुस्तक में कनुप्रिया का समावेश किया गया है। यह अंश पुस्तक की साहित्यिक चयन की विशिष्टता को रेखांकित करता है। छात्रों, आज मैं आपको ये जो 12वीं हिंदी की किताब है इसमें कौन कौन सी विधाएं संकलित की गई है इसका मैं आपको संक्षेप में परिचय देना चाहता हूं। ध्यान दीजिए और गौर से सुनिए। आपके इस पुस्तक की शुरुआत नवनिर्माण, ये जो चतुष्पदी है जिसे त्रिलोचन जी ने लिखा है, इससे इसका आरंभ हुआ है। निराला भाई, ये महादेवी वर्मा द्वारा लिखा हुआ संस्मरण है। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, यह नई कविता है जिसे डॉक्टर जगदीश गुप्त ने लिखा है। आदर्श बदला, ये कहानी विधा है जिसे सुदर्शन जी ने लिखा है। फिर आता है पांचवी कविता गुरुबानी और वृंद के दोहे। गुरुबानी को गुरु नानक जी ने लिखा है, तो वृंद के दोहे इसे कवि वृंद जी ने लिखा है। फिर इसके बाद है निबंध, वैचारिक निबंध है ये। पाप के 4 हथियार, इसे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी ने लिखा है। फिर आती है नई कविता जिसका शीर्षक है पेड़ होने का अर्थ, डॉक्टर मुकेश गौतम जी ने इसको लिखा है। फिर आती है विधा पत्र, सुनो किशोरी, यह आशा रानी होरा द्वारा लिखा है। फिर आते हैं शेर, चुनिंदा शेर, जिसको कैलाश जी सेंगर ने लिखा है। फिर आता है एक वैचारिक लेख जिसका शीर्षक है ओजन विघटन का संकट, जिसे डॉक्टर कुमार मिश्र ने लिखा है। फिर मंडल ने
अनुदित साहित्य को भी इसमें समाहित किया है, जिसका शीर्षक है कोख जाया। इसके मूल लेखक है श्याम दरिहरे और इस मूल लेखक का अनुवाद, इसके अनुवादक है वैद्यनाथ झा। फिर मंडल ने इसमें लोकगीत का भी समावेश किया है। सुन रे सखिया और कजरी ये लोकगीत हमारे पाठ्यक्रम में समावेश किए हैं। विशेष अध्ययन के हेतु डॉक्टर धर्मवीर भारती की रचना, उनका काव्य कनुप्रिया, इसका अंश भी इसमें संपादित किया है। साथियों, व्यवहारिक हिंदी में डॉक्टर दयानंद तिवारी द्वारा लिखित पल्लवन ये एकांकी इस पुस्तक में अंतर्निहित की गई है। फीचर लेखन में कहानी है, डॉक्टर बीना वर्मा ने इसको लिखा है। साथ ही साथ आप लोगों को सूत्र संचलन या कहीं उद्घोषणा करनी है, उसकी कला आपको आनी चाहिए, इसलिए मैं उद्घोषक ये आत्मकथा आनंद सिंह ने लिखी है। फिर ब्लॉग लेखन भी इसमें समाविष्ट किया है। आलेख विधा के अंतर्गत प्रवीण बरदापुरकर ने इसको लिखा है। और अंत में एक शोधपरक लेख है जिसका शीर्षक है प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव, जिसको डॉक्टर परशुराम शुक्ल ने लिखा है। छात्रों, कोरोना महामारी के कारण ये जो काफी समय आप लोगों का गया है, इसलिए मंडल ने 25% पाठ्यक्रम इस शैक्षणिक वर्ष के दरमियान कम किया है। वो आप लोग ध्यान में रखिए, चाहे तो आपके पाठ्य पुस्तक में उसको अधोरेखित कीजिए। कौन सी विधाएं इसमें कम की है वो मैं आपको बोलता हूं। एक है निराला भाई संस्मरण, जिसको महादेवी वर्मा ने लिखा है। ये इस वर्ष आपको अध्ययन के लिए नहीं है। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, नई कविता डॉक्टर जगदीश गुप्त की, ये भी आपको इस वर्ष पाठ्यक्रम में नहीं है। कोख जाया अनुदित साहित्य, ये भी इसमें से हटाया गया है। और सुन रे सखिया और कजरी ये लोकगीत भी हटाया गया है। साथ ही साथ प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव ये शोधपरक निबंध भी इस वर्ष इसमें से हटाया गया है। धन्यवाद, फिर कल मिलेंगे।